दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक आपने कई तरह के गेम्स खेले होंगे। कभी बोरियत मिटाने के लिए तो कभी दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे गेम के बारे में सोचा है जिसको खेलने से आपके घर में भूतों की दस्तक हो सकती है? अगर नहीं तो वीडियो को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। दुनिया भर में भूतों से बात करने या उन्हें बुलाने के लिए कई तरह के गेम्स खेले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ गेम्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे खेलने की गलती आप कभी ना करें। ये कुछ ऐसे खेल हैं जो कि आपको अलग दुनिया के लोगों और भूत प्रेतों से रूबरू कराते हैं। इन डरावने खेलों को शार्पित माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन खेलों के साथ कई शार्प जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हम आपको इन खेलों को खेलने की राय नहीं देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे खेल भी हैं। इन गेम्स को जो कोई भी खेले हैं उनमें से कई लोग मानसिक रूप से बीमार रहने लगे और कुछ की तो मौत भी हो चुकी है। इसी कारण इस वीडियो को सिर्फ जानकारी के लिए ही देखें, इस खेल को खेलने की कोशिश ना करें। तो इन गेम्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ब्लडी मेरी लोगों में चर्चित सबसे डरावनी डायन मानी जाती है। ये खेल दुनिया के सबसे डरावने खेलों में से एक है। कहा जाता है कि ब्लडी मेरी को बुलाने के लिए आपको रात में जब घर पर कोई ना हो तब घर की सारी लाइट बंद कर देनी होती है। फिर एक अंधेरे कमरे में हाथ में मोमबत्ती लेके आईने के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मेरी कहना होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से ब्लडी मेरी गुस्सा हो जाती है और खून में सनी हुई ब्लडी मेरी आईने में आ जाती है। कहा जाता है कि इस गेम को जो खेलता है वो शार्पित हो जाता है और ब्लडी मेरी उसे परेशान करती है। ब्लडी मेरी से जुड़े ऐसी कई कहानियां हैं जो इसके डर की एक खौफनाक दास्तान बयां करती है। डरुमा-सन ये किसी जापानी लड़की का नाम था। कहा जाता है कि इस लड़की को बाथरूम में नींद लग गई थी, जिसकी वजह से उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। इस खेल को आधी रात में खेला जाता है। इसको खेलने के लिए आपको बाथरूम में पड़े बाथटब को पूरा पानी से भरना होता है। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा बंद करके लाइट बंद करनी होती है। फिर आपको बाथटब में उतरना होता है। उसके बाद आपको अपने बालों को धोना होता है और 3 बार कहना होता है, डरुमा-सन फेल डाउन। और जैसे ही 3 बार बोलना खत्म होगा वैसे ही आप महसूस करेंगे कि कोई आपके कंधे पर अपना सिर रख रहा है। अब आपको पूरी सावधानी से उठना है क्योंकि डरुमा आपके पीछे होगी। वो आपको पानी में डुबाने की कोशिश करेगी, वो आपको डराएगी। इस खेल का नियम ये है कि डरुमा आपको चाहे डराए परेशान करे, आपको डरुमा को देखना नहीं होता है। आपको अपनी आंखें बंद रखनी होती है। आपकी बंद आंखों से भी डरुमा का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन आपको डर के आंखें नहीं खोलनी। फिर आपको पीछे मुड़कर दरवाजा बंद करके जाकर सो जाना है। कहा जाता है कि इस खेल को आपको मध्य रात्रि में ही खत्म करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो डरुमा आपको पूरी जिंदगी भर डराती रहेगी। मिडनाइट इस गेम को खेलने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी: मोमबत्ती, एक सफेद कागज, नमक और आपका खून। इसमें क्या करना होता है कि पहले मोमबत्ती जलानी होती है, फिर सफेद कागज पर अपना नाम लिखना होता है, फिर आपको अपने शरीर से थोड़ा सा खून निकालना होता है और उस कागज पर रख देना होता है। फिर रात की 12 बजे आपको घर की सारी लाइट बंद करके घर से बाहर निकलना होता है। उसके बाद घर के मेन गेट पर आपको वो खून वाला कागज लगा देना होता है। उसके बाद आपको उस दरवाजे पर 22 बार मुक्के मारने होते हैं। फिर आपको घर के अंदर घुसना होता है। आपको घर की कोई लाइट नहीं चलानी है। आपके पास जली हुई मोमबत्ती होनी चाहिए। ऐसा करने से आत्मा आपकी जली हुई मोमबत्ती को बुझाएगी। फिर आपको तुरंत उस मोमबत्ती को जला देना है या अपने पास एक नमक का घेरा बना देना है, उसके बीच खड़ा हो जाना है। ऐसा करने के बाद 3 घंटे 33 मिनट तक आपको आत्मा परेशान करेगी। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर भूत आता है और वो जान लेने की कोशिश करता है। आपको उस आत्मा से बचता रहना है। 3 घंटे 33 मिनट बाद वो आत्मा चली जाती है। ओइजा बोर्ड गेम
आपने हॉलीवुड की फिल्म द कंज्यूरिंग में भी इस गेम का नाम सुना होगा। दुनिया भर में यह गेम भूतों और आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इस गेम को खेलने के लिए एक बोर्ड होता है जिस पर अल्फाबेट के सारे शब्द लिखे होते हैं और 0 से 9 तक गिनती होती है और लिखा होता है यस और नो, हेलो और गुड बाय, ऐसा सब लिखा रहता है। ये सारे शब्द आत्माओं से बात करने के लिए होते हैं। इस खेल को खेलने के लिए 2 या उससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इसमें आपको कमरे की लाइट बंद करके मोमबत्ती जलानी होती है। फिर ओइजा बोर्ड को बीच में रखकर उसके पास बैठना होता है। फिर सबको अपना हाथ ओइजा बोर्ड पर रखना होता है और इसे घुमाना होता है। फिर आप में से किसी एक को पूछना होता है कि इस रूम में हमारे अलावा कोई और है, अगर है तो अपना नाम बताओ। अगर घर में कोई आत्मा होती है तो वो इन सवालों का उत्तर उसी बोर्ड से देती है। बोर्ड पर अक्सर हिलने लगते हैं जिससे आत्मा नाम बताती है। ऐसे करके बोर्ड से आत्माओं से कई सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर बोर्ड पर आपके हाथ खुद हिलते हैं तो समझ जाना कि आत्मा आपके करीब है और वो भी आपसे बात करना चाहती है। ये कहा जाता है कि आपको भूल कर भी आत्मा से ये नहीं पूछना है कि आपकी मौत कब हुई। ऐसा करने से आत्मा गुस्सा हो जाती है और वो आप पर हावी होने लगती है और आपकी जान भी ले सकती है। कहा जाता है कि ये आत्मा आती तो आपकी मर्जी से है पर वो जाती अपनी मर्जी से है। 3 किंग्स। ऐसा कहा जाता है कि ये गेम आपको दूसरी दुनिया में संपर्क करवाता है। इस गेम को एक बड़े से अंधेरे कमरे या बेसमेंट में खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए 3 कुर्सी, 2 आईने, कुछ मोमबत्ती और कुछ ऐसी चीजें जिसे आप बचपन में इस्तेमाल करते थे। अब आपको बेसमेंट में ये सब सामान ले जाना है। फिर 2 कुर्सियों को आपको आमने सामने रखना होता है और एक कुर्सी को बीच में। आमने सामने वाली कुर्सी पर 2 कांच रखने होते हैं और बचपन का सामान वहीं रखना है। फिर मोमबत्ती जलाकर आपको लाइट बंद कर देनी है। फिर बेसमेंट से आपको चले जाना है। याद रहे कि आपको ये काम 11 से 12 बजे के बीच में ही करना है। उसके बाद आपको 3:30 का अलार्म लगा के सो जाना है क्योंकि आपको 30:30 पर उसी बेसमेंट में जाना है। फिर आपको बीच वाली चेयर पर बैठना है। कहा जाता है कि बीच वाली चेयर किंग की होती है और बाकी 2 चेयर में से एक चेयर क्वीन की और दूसरी फूल की होती है। कहते हैं कि आप जब किंग वाली चेयर पर बैठते हैं फिर आपको 2 चेयर पर रखे आईने में एक में क्वीन और दूसरे में फूल दिखाई देता है। द क्लोजेट। ये खेल खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे की ज़रूरत होती है। इस कमरे को आपको पूरी तरह से बंद करना होता है। याद रहे आपको अपने हाथ में माचिस रखनी है और आपके कमरे का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब आपको माचिस की डिब्बी में से एक तीली पहले से निकाल लेनी है। उसके बाद आपको कहना है शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। ये बोलने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा और आपको ध्यान से सुनना होगा कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आपको कोई आवाज़ आए तो आपको तुरंत माचिस जलाकर उस कमरे से बिना पीछे देखे चला जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बुरी शक्ति आपको पीछे से पकड़कर दूसरे दायरे में खींच सकती है। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। कहा जाता है कि अगर आप इस गेम को सही तरह से खेलते हैं तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस खेल को खेलने के लिए आपको रात में 12 बजे के बाद ऐसी बिल्डिंग जाना है जो कि 10 मंजिल हो और उसमें लिफ्ट मौजूद हो। ध्यान रहे बिल्डिंग में कोई और ना हो। अब ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट में बैठना है। उसके बाद आपको 4थे माले का बटन दबाना है। 4था माला आने पर आपको उतरना नहीं है, आपको दूसरे माले का बटन दबाना है। अब 6वें का बटन, फिर दूसरे नंबर का बटन,
फिर 10वें नंबर का बटन और फिर 5वें नंबर का बटन दबाना है। इस खेल को खेलने वालों का कहना है कि जब लिफ्ट 5वें माले पर रुकती है तो एक महिला लिफ्ट में प्रवेश करती है। कहते हैं कि आपको उसकी ओर ना ही देखना है ना ही उससे कुछ बात करनी है। अब आपको नंबर 1 का बटन दबाना है। आप देखेंगे कि लिफ्ट पहले माले के बजाय 10वें माले पर जा रही है। कि आपको ये गेम नहीं खेलना है तो आप दूसरा कोई सा बटन दबा दे। ऐसा करने से गेम रुक जाता है, लेकिन एक बार लिफ्ट 10वें माले पर पहुंच गई तो गेम आपको पूरा खेलना होगा। जब लिफ्ट 10वें माले पर पहुंचती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तब आप एक दूसरे आयाम में पहुंच चुके होते हैं। इस खेल को खेलने वालों ने कहा है कि दूसरे आयाम में जाना तो आसान है पर वापस आना बहुत कठिन है। वो कहते हैं कि वापस आने की प्रक्रिया तो यही होती है, पर उस समय हम रास्ता भूल जाते हैं या फिर गुमराह हो जाते हैं। ये खेल भारत में नहीं खेले जाते हैं, ये खेल अंग्रेजी देशों में खेले जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है, जिन्होंने इस गेम को खेला है वो ऐसा बताते हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये गेम्स सिर्फ एक वहम होते हैं, क्योंकि जब हम इन गेम को खेलते समय इनके बारे में सोचते हैं तो सच में वो चीज़ें हो रही है, हमें वो दिखाई देता है, वो हमारा वहम होता है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को कुछ खास पता नहीं है, पर कुछ भी हो, आत्माओं से संपर्क बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो कृपया करके आप इस गेम को ना खेलें, चाहे ये सच हो या झूठ, पर इस गेम को खेल के आप कोई अपना रिस्क ना लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि इन गेम्स में से आपको सबसे डरावना गेम कौन सा लगा और आपकी इसके बारे में क्या राय है। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।